अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग का बस छोटा-सा मोटा-सा एक बहुत ही प्यारा-प्यारा सा एग्जांपल है हमारा जो लास्ट क्लास में छूट गया था। तो मैंने सोचा कि इसको भी कवर कर ही देते हैं यार। बूलियन अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन यानी कुछ सिंपल सा आई नो बहुत सिंपल है कुछ सिंप्लीफिकेशन मैंने बताया है जो कि लिटरली सिंपल है। बस एक फॉर्मेलिटी के लिए मैं आपको बता ही देता हूँ और इसको मैं ट्राई करूँगा पुराने वीडियो में ऐड कर दूँ शायद या देखते हैं क्या करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 यानी इससे पहले हमें पता है हमने पढ़ा है बूलियन अलजेब्रा, बूलियन एक्सप्रेशंस, बूलियन थ्योरम्स वगैरह-वगैरह, ठीक है? हम लोग कुछ उन्हीं में से बूलियन लॉज़ को इस्तेमाल करके सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देखिए सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग a प्लस बी एंड a प्लस सी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता कैसे है? देखिए बिल्कुल सेम है, मैंने इसको एक्सप्लेन किया जैसे अलजेब्रा में होता है। अलजेब्रा में क्या होता है? x प्लस वाई और z प्लस डब्ल्यू। तो हम लोग कैसे लिखते हैं? x को z के साथ, फिर x को w के साथ, फिर y को z के साथ, y को w के साथ। बीच में प्लस क्यों है? क्योंकि इन दोनों के दरमियान प्लस है। बहुत सिंपल। तो हियर हम लोग ऐसे ही करते हैं यानी अपना बूलियन अलजेब्रा में यानी डी में ए प्लस बी एंड ए प्लस सी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए एंड ए प्लस सी प्लस बी एंड ए प्लस सी, ठीक है? इस तरीके से लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ पर हम लोग इसको इस तरीके से एक्सपैंड करेंगे। देखिए ये यहाँ पर हमने लिखा ना तो इसको मैं एक्सपैंड करूंगा। एक्सपैंड कैसे करूंगा? ए एंड ए प्लस ए एंड सी प्लस बी एंड ए प्लस बी एंड सी। अब इसको एक्सपैंड कर दिया, अब इसको छोटा करूंगा दोबारा से। तो ए और ए स्क्वायर होता है यानी नॉर्मल हमारा जो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं उस एतबार से। ए सी तो ए सी लिख देंगे हम लोग, प्लस बी ए है तो उसको ए भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बी सी है तो बी सी लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसको मैंने मर्ज कर दिया हल्का सा। अब यहाँ पर ए एंड ए स्क्वायर होता है लेकिन इन बूलियन अलजेब्रा वी यूज डॉट फॉर एंड। तो हम बूलियन अलजेब्रा में स्क्वायर नहीं लेते, हम लोग उसको ए ही कंसिडर करते हैं यानी बूलियन अलजेब्रा में ए इंटू ए ही होता है क्योंकि यहाँ पर ए एंड ए बोलते हैं हम लोग, ना कि एग्जैक्टली ए इंटू ए। ये सब चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ए स्क्वायर बराबर होता है ए का। तो सिंप्लीफाइड क्या फॉर्मूला बना, मतलब सिंप्लीफाइड नहीं हुआ अभी तक। अब तक जो स्टेप है वहां क्या हुआ? ए प्लस ए सी यानी ए प्लस ए एंड सी प्लस ए एंड बी प्लस बी एंड सी। अब स्टेप 4 में अब्जॉर्प्शन लॉ अप्लाई कर दीजिए। कैसे करके? अब्जॉर्प्शन लॉ क्या बोलता है? वो ये कहता है, ये अपना हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं राइट। वो ये कहता है कि a प्लस ए भी बराबर होता है ए का, a प्लस ए भी बराबर होता है ए का एंड a प्लस ए सी भी बराबर होता है ए का। मतलब ये बना कि a प्लस ए सी इज इक्वल टू ए एंड a प्लस ए बी इज इक्वल टू ए। तो अप्लाई जब आप करेंगे दोनों को तो रिजल्ट ये आएगा कि a प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सी। तो सिंप्लीफाइड वर्जन आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी सी। इससे पहले वीडियो में मैं बहुत सारे प्रूफ्स भी देखा था राइट। तो ये एक सिंपल सा एक था। वाई सिंप्लीफिकेशन? सिंप्लीफिकेशन क्यों करेंगे? द ओरिजिनल एक्सप्रेशन ए प्लस बी एंड ए प्लस सी रिक्वायर्स 3 गेट्स। 3 गेट लग रहा था, ठीक है? ये गेट वगैरह क्या ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द सिंप्लीफाइड वर्जन ए प्लस बी सी या ए प्लस बी एंड सी ओनली नीड्स 2 गेट। जाहिर सी बात है लेसर गेट का मतलब है चीपर, फास्टर, स्मॉलर सर्किट्स। ऑफ कोर्स इतना छोटा अमाउंट में आपको नहीं समझ में आएगा लेकिन जब ह्यूज अमाउंट में इसको देखते हैं ना तो ड्रास्टिक डिफरेंस आता है। एग्जांपल नंबर 2 में देख लेते हैं, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। ए बी प्लस ए सी बराबर होता है ए एंड बी प्लस सी, यानी ये तो हम लोग को पता ही है ऑलरेडी राइट। तो एक्सपैंड करेंगे अगर तो ए एंड बी प्लस सी बराबर होता है ए बी प्लस ए सी का। जाहिर सी बात ऐसा नॉर्मल करते हैं तो एल एच एस आर एच एस बोथ सेम, ठीक है? थर्ड एग्जांपल में आते हैं अप्लाइंग डी मॉर्गन्स लॉ। ये हम लोग ऑलरेडी अप्लाई कर भी चुके थे, यहाँ पर है तो एक बार और मैं बता देता हूँ आपको। मॉर्गन लॉ क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि नॉट ए एंड बी कर दो। यानी वो ये बोलता है, मॉर्गन लॉ ये बोलता है कि जब नॉट ए प्लस बी होगा तो उसका आंसर हमेशा नॉट ए एंड नॉट बी आएगा। और ये बिल्कुल लॉजिकल है। नॉट के वजह से ए का वैल्यू नॉट पे चला जाएगा और नॉट के वजह से प्लस एंड बन जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो फाइनल आंसर ये आ गया और इसको हमने डिस्कस भी किया है डिटेल में। रियल वर्ल्ड एनालॉजी अगर आप देखते तो इमेजिन अ स्टेटमेंट इट इज नॉट ट्रू दैट इट्स रेनिंग और स्नोइंग। दिस मीन इट्स नॉट रेनिंग एंड इट्स नॉट शोइंग सॉरी नॉट शोइंग स्नोइंग विच इज एग्जैक्टली डी मॉर्गन्स लॉ शो अस। और यहाँ पर ट्रू टेबल भी है, ये मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इससे पहले वीडियो मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ था, ठीक है? यानी थ्योरम कैसे प्रूव होता है। एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं यहाँ पर, वो भी बहुत सिंपल है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। यानी ये मतलब ये क्या ही एक्सप्लेन करूँ मैं, इतना सिंपल सा चीज है, ठीक है? ये आपको ऑलरेडी पता है राइट। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा? दिस इज द एसोसिएटिव लॉ, द ग्रुप पैरेंथेसिस डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ और प्लस। सो बोथ यानी ए प्लस बी को ब्रैकेट में लिख दे और सी लिख दे या फिर ए को बाहर लिख दे बी प्लस लिख दे, बराबर है। सिंप्लीफाइड वर्जन में क्या होगा भाई? ए प्लस बी प्लस सी, यही सिंप्लीफाइड वर्जन है। एज सिंपल एज दैट, ठीक है? यू कैन रिमूव द ब्रैकेट सेफली व्हेन यूजिंग और, ठीक है? और के वक्त आप ब्रैकेट रिमूव कर सकते हो और ये पूरा डिटेल में उसका प्रूफ भी है।
यहाँ पर समरी देख लेते हैं। एसोसिएटिव में हमने देखा ये और एंड, अच्छा एसोसिएटिव में और के साथ ये चक्कर रहेगा, एंड के साथ ये चक्कर रहेगा, ठीक है। इफेक्ट, ग्रुपिंग डज नॉट चेंज द रिजल्ट, ग्रुपिंग डज नॉट चेंज द रिजल्ट, यानी इसको अगर आप एंड के साथ करें या और के साथ करें, ग्रुप करने से आपका रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सिंप्लीफिकेशन हमने देखा, ये कुछ खास टॉपिक हमने नहीं पढ़ा। इफ यू वांट यू कैन स्किप आल्सो, आपके ऊपर है। व्हाई सिंप्लीफिकेशन मैटर्स इन कंप्यूटर, मैटर क्यों करता है? कंप्यूटर्स आर बिल्ट विथ लॉजिक गेट्स, हमें पता है कि लॉजिक गेट सबसे फंडामेंटल चीज होता है। ईच गेट्स कॉस्ट, ट्रांजिस्टर्स, पावर एंड टाइम, ये भी हमें पता है क्योंकि ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। सिंप्लीफाइंग बुलियन एक्सप्रेशन फ्यूअर गेट्स, यानी जितना आप बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हो उतना कम से कम गेट का इस्तेमाल होगा। तो जाहिर सी बात है, कम गेट का इस्तेमाल होगा तो क्या होगा? कम गेट का इस्तेमाल होगा तो कम टाइम, कम पैसा, कम इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मजा ज्यादा रहेगा। एग्जाम्पल, एक्सप्रेशन 1 है a प्लस बी एंड a प्लस सी, 4 गेट इस्तेमाल कर रहा है। इसको जब सिंप्लीफाइड कर दिया तो a प्लस बी एंड सी ओनली 3 गेट इस्तेमाल कर रहा है। मिलियंस ऑफ सर्किट्स, ह्यूज सेविंग इन सीपीयू डिजाइन, जैसे मैंने पहले कहा कि बड़े अमाउंट पर अगर देखें तो इसमें काफी फर्क पड़ता है। इन समरी, बूलियन अलजेब्रा इज द मैथमेटिकल बैकबोन ऑफ डिजिटल सर्किट्स। लॉज एंड थ्योरम्स मेक इट पॉसिबल टू सिंप्लीफाई लॉजिक। सिंप्लीफिकेशन से क्या होता है? फास्टर, चीपर एंड मोर एफिशिएंट कंप्यूटर्स। इतना ही सिंपल सा चीज था, एकदम छोटा सा टॉपिक था। इतना ही बस हम लोग एक सिंप्लीफिकेशन का बस एक एग्जांपल मुझे आपको देना था, तो लिहाजा मैंने दे दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लाइक कर देना, सब 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 क्या बोल रहा हूँ मैं, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना।